तो दोस्तों चलिए बहुत दिन बाद फिर आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। और चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये निर्देशांक ज्यामिति जो है वह कैसे बना है दोस्तों। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग आज पढ़ेंगे कि दूरी सूत्र है। ठीक है, दूरी कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब अगर हम लोग एक्स एक्सिस ऐसे खींचते हैं ना, तो ये वाला हो जाता है एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। ये वाला जो होता है तो ये वाला होता है वाई एक्सिस, इधर नीचे होता है वाई डैश। ठीक है, अब ये वाला जब अगर हम लोग इसमें लिखते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे जाता है। इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे होता है। इधर आएगा तो -1 -2 -3 -4 ऐसे नीचे इधर माइनस की ओर जाता है, इधर ऊपर जाता है दोस्तों प्लस में। तो जब ये प्लस में जाता है ना, ये हो गया हम कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये निर्देशांक ज्यामिति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब इसमें दो वैल्यू होता है दोस्तों, आप पढ़े हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये 2 और 4 रहेगा, ये मान लेते हैं कि 2 और 4 रहेगा। तो 2 और 4 को अगर हम इसमें निर्देशांक करेंगे तो ये 2 मतलब क्या हो गया, ये x का मान होता है। ठीक है, और इधर जो होता है ना वह y का मान होता है। अब ये x को क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अवशिषा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भुज। हिंदी में x वाला को क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं। y वाला को बोलते हैं कोटि। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये कहते हैं अगर हम 2 4 को दिखाएंगे तो कैसे दिखाते हैं, 2 से ऐसे करके जाते हैं और 4 के पास ऐसे दिखा देते हैं दोस्तों। तो ये आ गया 2 और 4, तो ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू, जिसको बोलते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि। और दोनों को मिला के निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट कहते हैं दोस्तों। फिर मान लेते हैं अगर हमें खींचने के लिए दे दिया जाए कि -3 और -2 अगर दे दिया जाए, तो हम यहाँ पर देखेंगे -3 और -2 कहाँ पर है। तो -3 देखिए पहले x का मान ये है और यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू देंगे तो -3 और 2, तो क्या हो गया, ये भी कोऑर्डिनेट है जिसको बोलते हैं निर्देशांक। अब यहाँ से इसको हम मिला देते हैं, तो इस तरह से खींचते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में आपको मिलाना नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या करना है, आपका उसके बीच का दूरी को निकालना है। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये हो गया और यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं P दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी कोई पॉइंट है जिसका नाम हम दे देते हैं Q। और यहाँ पर Q जब दिए तो इसका निर्देशांक मान लेते हैं कि x2 और ये y2 आ सकता है, क्योंकि 2 को पॉइंट है। और इसका जो निर्देशांक आएगा ये मान लेते हैं कि x1 और ये y1 है। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों को अगर हम मिला देंगे, दोनों को अगर मिला दिए तो इसका नाम क्या है, P और Q। तो इसके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है दोस्तों। मतलब P और Q जो होगा ना वो कितना होगा यहाँ से यहाँ, जबकि ये कोऑर्डिनेट दिया है। हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ते हैं कि जब 2 बिंदु के निर्देशांक, जब 2 बिंदु के कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो हम उसका डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं। इसलिए यहाँ पर ये क्या नाम दिया है, तो दूरी सूत्र दिया है दोस्तों, डिस्टेंस फॉर्मूला दिया गया है। तो देखिए यहाँ से कोई भी चीज़ होता है ना, ये मूल बिंदु होता है, तो मूल बिंदु में हमेशा 0 0 होता है। ठीक है, मूल बिंदु में क्या होता है दोस्तों, तो आप जानते हैं 0 0 होता है। तो ये मूल बिंदु से अगर हम यहाँ पर जाते, देखिए यहाँ से हम यहाँ पर गए तो 2 आया, समझिए मेरे दोस्त, यहाँ से यहाँ तक आए तब ना 2 आया। देखिए हम 2 लिखे हैं और ये 4 किस में आया, इधर वाला में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब ये 4 है। इसका मतलब ये 2 कहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर हम फिर इसमें 5 अगर खींचेंगे और 3 बोलेंगे, या तो 5 और 5, तो देखिए यहाँ से हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो अब ये वाला 5 हो जाएगा, मतलब ये वाला 5 और इधर वाला 5। तो देखिए हम वही चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ अगर हम ऐसे करके खींच देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको भी यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे तो यहाँ से, ये मूल बिंदु है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो यहाँ तक हो जाएगा x2। अब इसमें कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसका A दे दिए या B नाम दे दिए। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक बताइए, यहाँ से यहाँ तक क्या y1 है, मतलब ये वाला हो जाएगा y1। तो यहाँ से अगर हम ऐसे लकीर खींच देंगे
तो देखिए दोस्तों, जब यहाँ से यहाँ ये y1 है तो ये भी तो y1 आएगा। जब ये वाला y1 आएगा तो ये बताइए कितना आएगा। तो ये वाला लाने के लिए क्या करेंगे, टोटल से ये वाला को माइनस करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो देखिए जब हम यहाँ पर देख रहे हैं पी क्यू, इसको आर नाम दे देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या आ जाएगा, y1 आएगा, ये आ गया। तो ये वाला बीच वाला क्या आ जाएगा, तो y2 माइनस y1 ये आएगा, क्योंकि ये टोटल से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला छोटा वाला निकल जाएगा। अब देखिए जब यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ तक x2 है, तो बताइए ये वाला जगह तो कैसे कितना आएगा। देखिए जब यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ 2 है, तो दोस्तों पूछा जाएगा कि ये बताइए ये जगह तो कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 5 में से 2 को घटाएंगे तब ना आएगा, 3 है, तो वही चीज़ तो करेंगे हम इसमें भी। x2 में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे x1 को, ये तो मतलब ये दूरी आ जाएगा, ये भी आएगा x2 माइनस x1। अब हमें क्या निकालना है, ये पी क्यू निकालना है दोस्तों। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस जब देखेंगे, पाइथागोरस में क्या होता है, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो है या तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो देखिए पी आर का स्क्वायर कर देंगे और प्लस किसका स्क्वायर, ये वाला यानी क्यू आर का स्क्वायर। आप यही ना करेंगे, क्योंकि देखिए ये कर्ण हो गया और कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। पी आर के जगह में क्या है, तो ये है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर अब प्लस ये देखिए क्यू आर, तो क्यू आर में क्या है, तो क्यू आर में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला जिसको हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र का फार्मूला आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट, तो ये हो गया दूरी सूत्र दोस्तों। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 7.1 में दूरी सूत्र से कि 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा, तो हम 2 बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, तो हम उसका डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, उसके दूरी को कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ आज इतने ही रखते हैं। थैंक यू।